बहुत समय पहले त्रेतायुग में अयोध्या के पास एक शक्तिशाली और प्रतापी राजा राज्य करता था, राजा हरिश्चंद्र। वे सिर्फ एक योद्धा ही नहीं बल्कि सत्य और धर्म के साक्षात प्रतिरूप थे। उनकी सत्यनिष्ठा और न्यायप्रियता की कहानियां दूर दूर तक प्रसिद्ध थीं। एक रात राजा हरिश्चंद्र ने सपना देखा कि ऋषि विश्वामित्र उनसे राजस्व मांग रहे हैं। सुबह होते ही उन्होंने अपने सपने को सत्य मानकर ऋषि के पास जाकर कहा, हे मुनिवर, आपने स्वप्न में मुझसे दान मांगा था, कृपया बताएं मैं आपको क्या अर्पित कर सकता हूँ। ऋषि विश्वामित्र ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, हे राजन, यदि तुम सच में अपने वचन के प्रति इतने निष्ठावान हो तो अपना समस्त राज्य और धन दौलत मुझे दान कर दो। राजा हरिश्चंद्र सत्यनिष्ठ थे। उन्होंने बिना किसी झिझक के सारा राज्य और धन ऋषि को दान कर दिया। लेकिन ऋषि ने कहा, मुझे दक्षिणा भी चाहिए। अब राजा के पास कुछ भी नहीं बचा था। उन्होंने ऋषि से कुछ समय मांगा और अपनी पत्नी तारामती और पुत्र रोहिताश्व के साथ राज्य छोड़कर दक्षिणा जुटाने निकल पड़े। राजा हरिश्चंद्र और उनका परिवार जंगलों में भटकने लगा। भूख प्यास से व्याकुल वे एक नगर में पहुंचे, जहां एक व्यापारी ने उन्हें कुछ पैसे देने के बदले में उनकी पत्नी तारामती को अपने घर की दासी बना लिया। पुत्र रोहिताश्व को भी एक ब्राह्मण के यहाँ सौंप दिया गया। राजा स्वयं ने शमशान घाट पर जाकर वहां की रखवाले की नौकरी कर ली। अब राजा हरिश्चंद्र का काम था शमशान में आने वाले शवों के अंतिम संस्कार के लिए कर वसूलना। यह उनके लिए अत्यंत दुखदायी कार्य था, लेकिन उन्होंने सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा। कुछ समय बाद उनके पुत्र रोहिताश्व को एक सांप ने काट लिया और उसकी मृत्यु हो गई। तारामती अपने बेटे के शव को लेकर शमशान पहुंची और राजा हरिश्चंद्र के सामने खड़ी हो गई, लेकिन वे उसे पहचान नहीं पाए। जब तारामती ने पूरी घटना सुनाई तो राजा व्यथित हो गए, परंतु अपनी निष्ठा के कारण उन्होंने अपनी ही पत्नी से अंतिम संस्कार का कर मांगा। तारामती के पास कुछ भी नहीं था। उन्होंने अपने शरीर पर पहने हुए वस्त्र उतारकर दक्षिणा देने की कोशिश की। ये देखकर देवता भी व्याकुल हो गए। ईश्वरीय कृपा और सत्य की विजय। जैसे ही तारामती अपने वस्त्र देने को तत्पर हुई, अचानक आकाशवाणी हुई, राजा हरिश्चंद्र, तुम्हारी सत्यनिष्ठा और धर्मपरायणता की परीक्षा समाप्त हुई। भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए और कहा, हे हरिश्चंद्र, तुमने सत्य की राह पर चलते हुए सब कुछ त्याग दिया, लेकिन धर्म से विचलित नहीं हुए। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। अब तुम्हें तुम्हारा राज्य, पत्नी और पुत्र पुनः प्राप्त होते हैं। जैसे ही भगवान ने आशीर्वाद दिया, रोहिताश्व जीवित हो उठा और तारामती पुनः सुशोभित हो गई। ऋषि विश्वामित्र ने आकर राजा हरिश्चंद्र को उनका राज्य वापस दे दिया और उन्हें सत्य और त्याग का प्रतीक बना दिया। राजा हरिश्चंद्र की यह कथा हमें सिखाती है कि सत्य और धर्म के मार्ग पर कितनी भी कठिनाइयां आए, अंततः विजय सत्य की ही होती है। कहानी में किसी प्रकार की त्रुटि हो तो हमें माफ कर दीजिएगा। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। अगर वीडियो में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ। धन्यवाद।